निशा शर्मा एक सफल पत्रकार थीं, जो अपनी बेबाक लेखनी और साहसिक रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थीं। दिल्ली की भीड़भाड़ और भागदौड़ से भरी जिंदगी में वह एक ऐसी महिला थीं, जो अपनी नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थीं। एक दिन उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया। आवाज गहरी और गंभीर थी। उस व्यक्ति ने निशा को एक पुरानी हवेली का पता दिया और कहा कि वहां कुछ ऐसा है जो दुनिया के सामने आना चाहिए। निशा ने इस बात को शुरू में अनसुना कर दिया, लेकिन उस फोन कॉल ने उनके मन में एक जिज्ञासा जगा दी। वह जानती थीं कि ऐसे फोन कॉल्स को हल्के में लेना सही नहीं होता। अगली सुबह वह हवेली के पते पर पहुंच गई। वह जगह वीरान थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जब उन्होंने दरवाजे को धकेला तो वह खुद ब खुद खुल गया। निशा अंदर दाखिल हुई और उन्हें चारों ओर धूल और जाले ही जाले नजर आए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक डायरी पड़ी थी। निशा ने उसे उठाया और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस डायरी में बीते जमाने की घटनाओं का विवरण था, हत्याओं का, गुमशुदा लोगों का और एक बड़े षड्यंत्र का। लेकिन सबसे खौफनाक बात थी कि हर घटना के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखा था जो उन्हें कल फोन किया था। निशा ने उस डायरी के कुछ पन्ने और पलटे। वहां कुछ ऐसी तस्वीरें चिपकी थीं जिनमें उन जगहों के बारे में जानकारी थी जो अब खंडहर बन चुकी थीं। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख और समय लिखा था। निशा को तुरंत एहसास हुआ कि यह सब महज संयोग नहीं था। वह घटनाएं एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थीं, जो कई सालों से चलता आ रहा था। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर ने निशा का ध्यान खींचा। वह एक पुरानी फैक्ट्री की थी, जहां 20 साल पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में कई लोगों की जानें गई थीं, लेकिन उसकी असली वजह कभी सामने नहीं आ सकी थी। निशा ने अपने पुराने स्रोतों से संपर्क करना शुरू किया और उस फैक्ट्री के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने पाया कि वह फैक्ट्री एक बड़े उद्योगपति राकेश सिंह की थी, जो अब एक सम्मानित व्यक्ति थे और समाज सेवा में भी सक्रिय थे। लेकिन निशा ने जितनी गहराई से जांच की, उतनी ही उसकी परतें खुलती गईं। राकेश सिंह का अतीत बहुत ही गहरा और रहस्यमयी था। निशा को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि इस पूरी कहानी के पीछे राकेश सिंह का हाथ हो सकता है। वह अपनी पहचान और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। निशा ने अपनी खोज जारी रखी और उन लोगों से मिली जो इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। उन्होंने पाया कि राकेश सिंह और उनके साथियों ने अपनी संपत्ति और सत्ता के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। एक दिन निशा को एक और फोन कॉल आया। इस बार वह आवाज जानी पहचानी थी, राकेश सिंह की। उन्होंने निशा को धमकी दी कि अगर वह इस मामले में और गहराई में गई तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन निशा एक साहसी पत्रकार थीं और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मामले को उजागर करने का फैसला किया। निशा ने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया और उसे अपने चैनल पर प्रसारित करने का निर्णय लिया। लेकिन इससे पहले कि वह रिपोर्ट प्रसारित हो पाती, निशा का सामना राकेश सिंह के गुंडों से हुआ। वह उन पर भारी पड़े, लेकिन निशा ने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी तरह बच निकली और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। अंततः निशा ने वह रिपोर्ट प्रसारित की, जिसमें राकेश सिंह की सारी सच्चाई को दुनिया के सामने लाया गया। इस रिपोर्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन निशा जानती थीं कि इस कहानी का अंत यही नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वह उन सभी रहस्यों को उजागर करेंगी जो उस डायरी में छिपे थे, और उन सभी निर्दोषों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगी जिनकी आवाजें अब तक दबाई गई थीं।
इस कहानी में दर्शाया गया है कि सच्चाई की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर एक साहसी व्यक्ति ठान ले तो वह बड़े से बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सकता है। निशा शर्मा की यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सत्य और न्याय के लिए लड़ने का हौसला रखते हैं। यदि कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर। लेकिन धन्यवाद।